लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर तशद्दुद का मामला, तफसीलात सामने आ गई। तलाल चौधरी पर तशद्दुद का वाकया मदीना टाउन कॉलोनी के करीब पेश आया। पुलिस को डकैती की इतला दी गई। खातून MNA आयशा रजब की भी पुलिस को कॉल। नामालूम अफराद के घर में घुसने की कोशिश की इतला दी गई। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की खातून MNA को हिरासा करने के इल्जामात की तरदीद। कहते हैं कि किसी को हिरासा नहीं किया। खातून MNA ने 3 बार कॉल करके फैसलाबाद में पार्टी की तंजीम साजी पर मुशावरत के लिए बुलाया। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर तशद्दुद का मामला, वजीर आजम के मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं तलाल चौधरी की जानिब से खातून MNA को हिरासा करने का वाकया अफसोसनाक है। वाकये से नून लीग का असल चेहरा बेनकाब हो गया। हुकूमत खातून MNA को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तोशा खाना रेफरेंस नैब ने नवाज शरीफ की जायदाद और असासों की खोज शुरू कर दी। नैब ने LDA और दीगर महकमों को खतूत लिख दिए। नवाज शरीफ की जायदादों, गाड़ियों, बैंक अकाउंट से मुताल्लिक तफसीलात तलब कर ली गई। लाहौर में 1550 केनाल से ज़ायद अराजी की दस्तावेजात भी मांग ली गई। नवाज शरीफ के जेरे इस्तेमाल मर्सिडीज, लैंड क्रूजर, 2 ट्रैक्टर्स का भी रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास। शहबाज शरीफ की मुमकिना गिरफ्तारी और बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। सदर मुस्लिम लीग नून कहते हैं कि नून लीग को नैब गर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान उन्हें जेल में भेजना चाहते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग के खिलाफ नैब गर्दी की नई लहर शुरू कर दी गई। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में प्री पोल धांधली करना चाहती है। हुकूमत मनपसंद अफराद को लाने के लिए अपोजिशन के हाथ पांव बांधना चाहती है। नवाज शरीफ वोट की बात करते हैं, कोर्ट की बात क्यों नहीं करते? डॉन लीक्स के पीछे कौन था? आज एतराफ किया तो कल इनकार क्यों किया? ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए शेख रशीद ने कहा कि ये कौमी इशू पर मुलाकात और जाती मुफाद पर बात करते हैं। नवाज शरीफ से पूछता हूँ, उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की, कितना चंदा वसूल किया? वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान किसी भी मार्शल लॉ का हिस्सा नहीं रहे। अपोजिशन की हर जमात डिक्टेटर के दौर का हिस्सा रह चुकी है। हुकूमत का अदलिया और अस्करी इदारों समेत हर एक से अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की फौज वही किरदार अदा कर रही है जो हुकूमत और कैबिनेट चाहती है। किस मुल्की इदारे का पाकिस्तान की तरक्की में कितना किरदार होगा, हुकूमत हम आंगी के साथ तमाम इदारों के साथ काम कर रही है और अपोजिशन को ये गवारा नहीं है। भारत दहशतगर्दों का सहूलतकार, फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट रिपोर्ट जारी। भारतीय बैंकों ने 3201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस किए। भारतीय बैंकों के जरिए 1 अरब 53 करोड़ डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मनी लॉन्ड्रिंग में भारत के 44 बैंक मुलविस पाए गए। इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल, रिपोर्ट में इंकशाफात। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के राइट ऑफ रिप्लाई पर पाकिस्तान का जवाब। मकबूजा कश्मीर न भारत का हिस्सा था, न है और न ही होगा। भारत ने कश्मीरियों के हकूक सल्ब कर रखे हैं। भारत दहशतगर्दों की माली मुआवनत में मुलव्वस है। कलभूषण ने दहशतगर्दी में मुआवनत का एतराफ़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का जवाब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का अफगान सदर अशरफ गनी को टेलीफोन। अमन अमल की हिमायत जारी रखने का इरादा और भरपूर ताउन की यकीन दहानी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में तालिबान और अफगान हुकूमत के मुज़ाकरात पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुस्बत कोशिशों से अमरीका तालिबान अमन मुआहदा और इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। दोहा में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात पर फ्री कैन के इक़दामात की तारीफ भी की।
यूएन असेंबली में वजीर आजम के खिताब पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की वजीर आजम के खिताब में खित्ते में अमन से मुताल्लिक मौक़िफ़ की तारीफ। कहते हैं कि वजीर आजम का मसला कश्मीर और फलस्तीन पर वाज़ेह मौक़िफ़ काबिल तारीफ है। वजीर आजम की भारत को किसी भी चारहियत से रोकने का इंतबा काबिल तहसीन है। वजीर आजम का जनरल असम्बली से खिताब उम्मत मुस्लिमा के जज्बात की अक्कासी था। वजीर इत्तलात पंजाब कहते हैं वजीर आजम ने दुनिया को दरपेश मसाइल और उनके हल पर बात की। कहा वजीर आजम ने कोरोना, गुर्बत, माहौलियाती तब्दीली, इस्लामोफोबिया समेत मसला कश्मीर और फलस्तीन के पुरअमन हल पर बात की। वजीर आजम ने कश्मीर में भारतीय रियासती गुंडागर्दी को भी बेनकाब किया। गन्ने के काश्तकारों के 175 अरब रुपए से जायद की अदायगियां यकीनी बनाई गईं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि माजी में गन्ने के काश्तकारों के सड़कों पर एहतजाज के बावजूद मेहनत का मुआवजा नहीं मिला। काश्तकारों के साथ बेपनाह ज्यादती रवा रखी गई। एक हफ्ते के दौरान 24 करोड़ रुपए की अदायगी यकीनी बनाई। BS ऑनर्स की फीस में 42,000 इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नवाज के रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। कहा गया कि होम इकनॉमिक कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के अखराजात तालिबात पर डालने का इंकशाफ हुआ है। फीस 5,000 रुपए से बढ़ाकर 42,000 रुपए तक कर दी गई है। BS ऑनर्स की फीस में इजाफा फिलफौर वापस लिया जाए, करारदाद में मुतालबा। साबिक IG पंजाब शुएब दस्तगीर के हमायती अफसरान के तबादले। हमायती अफसरान को सूबा बदल करने का फैसला। 3 अफसरों को फौरी तौर पर वफाक रिपोर्ट करने का हुक्म। एडिशनल IG A BA नासिर और DIG जुल्फिकार हमीद के नाम रिपोर्ट करने वालों में शामिल। मजीद कई अफसरान के तबादलों का इम्कान। नाअहली का बोझ सूबाई हुकूमत पर डालना नामुनासिब है। वजीर आला सिंध कहते हैं विफाक ने वादा किया था कि K4 मंसूबे पर काम शुरू करेंगे। कराची में सीवरेज और गार्बेज का मसला संगीन है। कराची में नेवी के मंसूबों में मकामी अफराद को भर्ती किया जाए। वजीर आला सिंध ने कराची की बेहतरी के लिए पाकिस्तान नेवी की खदमात को सराहा। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे से जायद बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी। रिहायशी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शहरी शदीद अजियत में मुब्तला। औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, न्यू कराची, स्कीम 33, गुलजार हिजरी, मलिर शाह फैसल कॉलोनी और लियारी में रात भर बिजली गायब। कराची के जिला मटियारी सईदाबाद में कस्टम हुकाम की कार्रवाई। कंटेनर से 17 किलो भारतीय मसनूई जेवरात बरामद। कस्टम हुकाम के मुताबिक मसनूई जेवरात की मालियत 2 करोड़ 90 लाख रुपए है। सामान कोयटा से कराची स्मगल किया जा रहा था। सामान जाली दस्तावेजात के जरिए मंगवाया गया था। लाड़काना में भी कार्रवाई। 2 करोड़ मालियत की छालियां बरामद। बलूचिस्तान में कार और ट्रक में टक्कर, हादसे में 6 अफराद जाँ बहक अफराद की लाशें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कला सैफुल्ला मुंतकिल। लेविज हुकाम के मुताबिक हादसा कला सैफुल्ला में गड़ंग के मुकाम पर पेश आया। कार सवार अफराद कोयटा से इस्लामाबाद जा रहे थे। शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दोनों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। फॉरेन ऑफिसर ऑफिस लाहौर के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात एहलकारों ने शहरी डॉक्टर नुमान को तशद्दुद का निशाना बनाया था। कोट डीजी में नहर के ऊपर पुल न होने के बायस जनाजा पानी से गुजारना पड़ गया। पुल न होने के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मुंतखब उम्मीदवार MNA फजल अली शाह और MPA साजिद बाबर अवाम को सहूलियात देने में नाकाम हो चुके। अहले इलाका सरापा एहतजाज।
पाकिस्तान भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 7 अमवात, जाबाक मरीजों की तादाद 6,451 हो गई। कोरोना से मुतासिर 576 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 3,09,581 तक जा पहुंची। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 566 केस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में कोरोना के 3,27,00,000 मरीज, 9,93,000 हलाकतें। अमेरिका में 2,08,440, ब्राजील में 1,40,709, मैक्सिको में 75,844, रूस में 20,056, भारत में 93,410, टर्की में 7,858 और सऊदी अरब में 4,625 अफवाह। सऊदी हुकूमत ने अकामा और विजिट वीजा पर सफरी पाबंदियां खत्म कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरब जाने से कबल PCR टेस्ट लाजमी होगा। PCR टेस्ट सऊदी अरब पहुंचने से कम 48 घंटे पहले कराना होगा। सऊदी हुकूमत ने 4 अक्टूबर से उम्रा और जियारत की मरहलावार इजाजत भी दी है। और यूक्रेन फौजी तैयारा गिरकर तबाह, 25 अफराद हलाक, कई कैडेट्स मौजूदाती तौर पर महफूज रहे। जलते हुए तैयारे और दूसरी जानिब लोगों को निकालने के लिए वीडियो भी मंजरेआम पर आ गई। तैयारे में एयरफोर्स कैडेट्स सवार थे। हलाक होने वालों में कैडेट्स भी शामिल हैं, जबकि कई कैडेट्स हादसे में मौजूदाती तौर पर महफूज भी रहे।